तो वैश्विक तनाव के बीच देश भर में एलपीजी आपूर्ति पर असर दिखने लगा है। होटल उद्योग, घरेलू उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ गई हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत के कई हिस्सों में घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पश्चिम एशिया में संकट की वजह से हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते होने वाली तेल आपूर्ति में रुकावट आ रही है और इसका असर देश में एलपीजी की उपलब्धता पर पड़ रहा है। जमाखोरी और कथित कालाबाजारी से निपटने के लिए भारतीय सरकार ने सोमवार को एलपीजी वितरण को नियंत्रित करने के उपायों की घोषणा की। एलपीजी सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतराल भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। घरेलू रसोई गैस के दामों में 60 रुपए प्रति सिलेंडर, जबकि वाणिज्यिक गैस की दरों में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में डीलरों का कहना है कि हाल के दिनों में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति धीमी हो गई है और नई रिफिल सीमा कुछ उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। जो कमर्शियल सिलेंडर्स है, जो होटलों में लगते हैं, कंपनियों में लगते हैं, उनका सप्लाई पिछले 3-4 दिन से नियर अबाउट बंद ही है, ऐसा समझिए। और इस वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर 8 दिन लगातार ये पोजीशन चलती रही तो आगे आने वाले दिनों में होटल्स पूरे बंद होने वाले है। कस्टमर को दिक्कत जब होगी जब अभी ये कैप जो बिठाया है कि पहले महीने में 2 बार भी सिलेंडर कस्टमर ले सकता था, अब ये 30 दिन का कैप लगाया है कि एक सिलेंडर मिलने के बाद में 30 दिन के बाद आप बुक कर सकते हो, उसके बाद में आपको सिलेंडर मिलेगा। तो इस वजह से जिनकी फैमिली बड़ी है, जिनको 20-20 दिन में सिलेंडर लगता है, तो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आतिथ्य क्षेत्र में पहले ही किल्लत महसूस की जा रही है। कई होटल सीमित एलपीजी स्टॉक पर संचालित हो रहे हैं। एरिया का अवेयर हो रहा है, वर्ल्ड में इजीलिए गैस कमी आ रहा है। हम लोग जितना गैस ऑर्डर किया था कल, वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ। अगर आधा गैस हम लोगों को मिला है, अगर उसी गैस में हम लोग मैनेज करके आज तक होटल चला रहा हूँ, फिर रात तक क्या होगा वो पता नहीं है। अगर गैस का डिलीवरी हो जाएगा तो हम लोग चला सकते हैं होटल। चेन्नई के होटल मालिकों का कहना है कि सिलेंडर सप्लाई में अचानक रुकावट आने से उन्हें खाना बनाना कम करना पड़ा और अपने काम के तरीके में भी बदलाव लाना पड़ा। என்ன ரீசன் எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இல்லை. திடீர்னு வந்து 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே சிலிண்டர் கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. நாங்கள் இது நாள் வரைக்கும் எந்த இதுவும் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கொடுத்துருக்குறோம். இனிமேல் எப்படிங்கிறது பின்னாடி தான் தெரியும். ஆனால் நிறைய பொருள்லாம் நிப்பாட்டிட்டோம். குருமா வகைகள், ஆப்பா வகைகள், வெரைட்டி வகைகள்லாம் நிறைய இது நிப்பாட்டியாச்சு. சிலிண்டர்லாம் தானே கொடுக்க முடியும். इस कमी का असर आम लोगों पर भी दिखने लगा है। उन्हें एलपीजी सिलेंडर बुक करने और पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में गैस सर्विस स्टेशनों के बाहर लंबी लाइनें देखी गईं। लोग डिलीवरी में देरी और बुकिंग में दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। मैम 2 हफ्ते हो गए इसके सिलेंडर बुक करते हुए, मैसेज आया कि डिलीवरी हो जाएगा, और लेकिन बट डिलीवरी भी नहीं हुआ। और इतना परेशान हो रहे कि हम खुद सिलेंडर में 2 किलो जाके गैस डलवा के लेकर आए हैं। मैं 1 हफ्ता हो गया जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो रहा। रेट बढ़ने से पहले की कोशिश कर रहा हूँ। रेट बढ़ने से पहले मैसेज आया था, डीएससी नंबर आया हुआ है। मैं सिलेंडर लेने आया तो मना कर दिया इन्होंने। कह रहे जी नए रेट लागू हो गए, उसके हिसाब से ही दोबारा बुक कराओ, फिर मैसेज आएगा, फिर आपको सिलेंडर मिलेगा। दोबारा बुक हो नहीं रहा। मेरे घर में गैस खत्म हो रखी है। मैं पड़ोसियों से लेके भी उधारा काम चलाया, उनका वो भी खत्म हो गया। पड़ोसी मेरे को तंग कर रहे हैं, देना तो पड़ेगा सिलेंडर, तो क्या करे, कहाँ जाएगा। कुछ उपभोक्ताओं का ये भी आरोप है कि एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है और उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा जा रहा है। ब्लैक में सिलेंडर दे रहे हैं महंगा। हाँ जी, 1200 के दे रहे हैं। जो गाड़ी वाले हैं वो ब्लैक में 1215, जो जिससे जितने पैसे पा रहे हैं उतने में ही दे रहे हैं। और कॉपी वाले बस ऐसे घूम रहे हैं। बुक भी नहीं हो रहा, मैसेज भी नहीं आ रहे, और अगर बुक हो जा रहा है तो आ नहीं रहा सिलेंडर हमारे पास। हाँ, ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में वहाँ पे ब्लैक में जाओ 1400-1500 रुपए का सिलेंडर है, वहाँ पे ब्लैक में मिल रहा है। तो हमारी कॉपी होते हुए हम क्यों ब्लैक के लिए परेशान हुए। चंडीगढ़ में एक गैस सर्विस स्टेशन के वितरक के मुताबिक हाल के दिनों में एजेंसी तक पहुंचने वाली एलपीजी सप्लाई कम हो गई है, जिससे सिलेंडर की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है। मैडम जैसी गैस आती रहेगी लोगों को मिलती रहेगी। बुकिंग के मैसेज नहीं आ रहे, इसलिए पब्लिक परेशान है। पीछे से
सिस्टम ने ऐसे कर रखा है कि बंद कर रखे, तो मैसेज आने के बाद फिर जो डीएससी आता है वो लेके लोग कहेंगे मेरे को डीएससी आ गया, अभी मेरे को सिलेंडर दो। सिलेंडर तब मिलेगा, डीएससी तब आएगा जब उनका नंबर आएगा। गैस सप्लाई तो कम ही आ रही है, तो पक्का है। पहले 2-2 गाड़ी आती थी, अब एक ही आ रही है मुश्किल से। ऐसे कमर्शियल तो है ही नहीं। हालांकि जम्मू में गैस डीलरों ने कमी की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई सामान्य बनी हुई है। जम्मू में बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे गैस की सप्लाई बहुत है और नॉर्मल चल रही है। कंपनी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि बिना बुकिंग के गैस नहीं देनी है, लेकिन जो भी कस्टमर बुक करवाता है उसको गैस मिलनी चाहिए। तो कमर्शियल जो गैस कमर्शियल की कोई कमी नहीं है। कमर्शियल ऑन डिमांड है, जितने चाहिए, किसी को 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, जितना चाहिए मिल जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी आपूर्ति की जांच करने और होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य उद्योगों से मिले अनुरोधों की समीक्षा करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। साथ ही रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।